ध्यान दीजिए, टॉपिक है पेरोल। एक बड़ा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पेरोल का मतलब आपको पता होगा, जब कभी आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो महीने के आखिरी में सभी एम्प्लॉयज को सैलरी मिलती है। अब वो सैलरी भी तो अकाउंट का ही हिस्सा है। सारे एम्प्लॉयज जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनको वेतन देना है। तो वेतन कैसे बांटा जाता है, क्या क्या चीजें होती हैं, ये सब कुछ इसमें है। पेरोल में एक अच्छी चीज बिजी में ये रहती है कि आप एक एक करके हिसाब रखने की जरूरत नहीं है। आप लोग पूरा का पूरा यहाँ पे डेटाबेस इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे नाम दिया है, डिपार्टमेंट दिया है, उनकी बेसिक सैलरी है, बाकी सारी सैलरी जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से निकल आती है। टीए, डीए, सीसीए, एचआरए, ये सब फॉर्मूले लगे। तो आपको ये पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे होता है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके पूरा दिखा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप देखिए, फिर आप लोग इसको पूरा बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे सर्विस नंबर दिया गया है। कोई भी एम्प्लॉय होगा ऑफिस में तो उसका एक अपना सर्विस नंबर होगा। एम्प्लॉय का नाम है। डिपार्टमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? विभाग। ये उसकी बेसिक सैलरी यानी मूल वेतन। टीए का मतलब क्या होता है? टीए का मतलब होता है ट्रेवलिंग अलाउंस, किराया भत्ता। और डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। वो ड्राइवर के आगे है नहीं, सोच कहां पाएगा उतना। सीसीए, सीसीए का मतलब होता है सिटी कंपनसेटिव अलाउंस, शहरी विकास भत्ता। अब जैसे आप लोग कानपुर में हैं तो यहाँ पर आपको सीसीए कम मिलेगा, लखनऊ में ज्यादा, मुंबई में और ज्यादा। एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, कंपनियां मकान नहीं देती तो मकान का पैसा देती है। टैक्स, ये सैलरी से कटता है। नेट, कुल सैलरी। तो ये सारा का सारा जो है वो पूरा का पूरा पेरोल कहलाता है। अगर आपने एक्सेल पढ़ा है तो उसमें ये बनाना सिखाया गया। तो चलिए देखते हैं ये पेरोल पूरा बिजी में कैसे बनता है। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत थोड़ा लंबा स्टेप्स है और सिस्टमैटिक है। तो आप लोग यहां पर एक कंपनी कंस्ट्रक्ट करिएगा और इसको एक्सेप्ट करा दीजिएगा। सभी को पीओएस समझ आ गया था? अरे 2 बार पीओएस कराया गया। अब देखिए, सबसे पहला काम ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को पेरोल एक्टिवेट करानी है। तो पेरोल फीचर्स जो है वो एंटरप्राइजेस के अंदर मिलता है, ये रहा। तो आप एंटरप्राइजेस फीचर्स में जाएंगे और यहां पर आपको मेंटेन एनेबल पेरोल दिखाई देगा, इसे यस करें। क्लियर? तो पेरोल के लिए आप लोगों को यहां जाना होगा, इसे सेव कर लेंगे। तो यहां एंटरप्राइजेस फीचर्स में मिलेगा तो ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपको कुछ नए फीचर्स एक्टिवेट हो जाएंगे जो पहले नहीं थे। आपने देखा ये 3-4 चीजें नई आ गई, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ग्रुप, सैलरी कंपोनेंट्स, ये सब। तो अब हम एक एक करके सबसे पहले बनाना शुरू करें। अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ दिया गया है, आप एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय और सैलरी कंपोनेंट्स, इनका हिसाब किताब रखना शुरू करिए। सबसे पहले सैलरी कंपोनेंट्स पे जाइए। सैलरी कंपोनेंट्स का मतलब होता है आपके यहाँ जो सैलरी बढ़ती है उसमें क्या क्या भत्ते हैं। तो बिजी में एक सबसे अच्छी चीज ये रहती है कि कुछ भत्ते पहले से बने भी हुए हैं। अगर आप लिस्ट करें तो देखिए, बेसिक, डीए, टीए, एचआरए, 4 तो पहले से बने हैं, तो हमें कम बनाने पड़ेंगे। जो बचे हैं वो बना लें। उसके इसमें क्या, कौन सा बनाना है? टीए भी बना है और ये भी बना, सीसीए और टैक्स बना लें, 2 बनाना है। तो सीसीए ऐड किया जाए, यहाँ पे लिखा जाए, पूरा नाम लिखिए, सिटी कंपेंसेटिव अलाउंस। तो सीसीए अपने आप लिख देगा। अब नीचे लिखा हुआ है सीसीए आपको एम्प्लॉय की अर्निंग में जाएगा या एम्प्लॉय के डिडक्शन में जाएगा। अर्निंग मतलब एम्प्लॉय को मिलेगा, डिडक्शन मतलब सैलरी से कटेगा, तो उसको तो मिलेगा ना, तो अर्निंग में जाएगा। इधर आएगा एम्प्लॉय को कितना प्रतिशत मिलेगा सीसीए। तो यहाँ पे बेसिक लिखा हुआ और आपकी कॉपी में देखिए सीसीए का प्रतिशत जो है वो परसेंटेज में नहीं है, 500 रुपए है। ठीक, ये वाला तुम लोगों ने फोटो खींच ली है ना, इसको खींच लीजिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही तो क्वेश्चन है आपका। तो सीसीए आप देख रहे हैं यहाँ 500 रुपए है, तो आपको यही 500 रुपए यहाँ पे चढ़ाने हैं।
क्लियर? तो हम लोगों ने यहाँ पे परसेंटेज की जगह एब्सोल्यूट पे चलेगा और यहाँ 500 कर दिया। अगर प्रतिशत होता तो ऊपर प्रतिशत ले लेते, यहाँ वैल्यू एवरेज वैल्यूज है तो एब्सोल्यूट में चलेगा और सेव कर दिया। और दूसरा फिर कौन सा है हमारा? टैक्स। टैक्स में पूरा लिख देते हैं, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बताइए अर्निंग होगी या डिडक्शन होगा? डिडक्शन होगा, क्योंकि सैलरी से कटता है। यहाँ पे आपको डिडक्शन में जाना है। यहाँ प्रतिशत बताइए कितना परसेंट टैक्स है? 10। लेकिन आपने गौर किया, हमने सीसीए और इनकम टैक्स में तो चढ़ा दिया प्रतिशत, बाकी में तो चढ़ाया ही नहीं। बाकी हम चढ़ाते कैसे? वो तो पहले से बने हुए थे। तो हम लोग उनके अंदर ये दरें जरूर चढ़ाएंगे। वो कैसे? ऑल्टर करके या मॉडिफाई करके। तो सबसे पहले मॉडिफाई करते हैं डीए को। डीए में देखिए यहाँ प्रतिशत लिखा नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा। कितने परसेंट डीए है? 107%। डीए के बाद फिर कौन सा है? एचआरए। एचआरए कितना परसेंटेज है? एचआरए है आप लोगों का 7.5%। ठीक, और भी कुछ है? तो अगर आप गौर करें तो हम लोगों ने क्या क्या चीजें इसमें कर ली हैं। बेसिक, सीसीए, डीए। सीसीए में चढ़ा ही दिया था 500, डीए में भी चढ़ा दिया, एचआरए, एचआरए में भी चढ़ा दिया, इनकम टैक्स। और टीए, टीए नहीं चढ़ाया, टीए में चढ़ा देते। टीए कितना परसेंटेज है? 33.3। और इसको सेव कर दिया। लीजिए हमारा ये पूरा सैलरी कंपोनेंट चढ़ गया। यहां तक समझ आ गया सभी को? अब हम लोग एम्प्लॉय ग्रुप बना लेते हैं। एम्प्लॉय ग्रुप का मतलब होता है हमारे यहाँ एम्प्लॉय कौन कौन से विभाग में है उनके ग्रुप बनाओ। सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग है, एचआरएम है, ये सब आप चढ़ा देना। ठीक, उसके बाद अब एम्प्लॉय चढ़ाओ, यही तो सबसे मेन है। एम्प्लॉय का मतलब होता है आपके यहाँ कौन कौन से कर्मचारी काम करते हैं। पहला कौन है? राम। राम का एम्प्लॉय कोड है 5477। किस विभाग में काम करता है राम? सेल्स। यहाँ पर डेजिग्नेशन लिखा है। डेजिग्नेशन का मतलब होता है किस पद पर है। तो आप जब काम करेंगे तो आप बताएंगे उसे। आपने बता दिया कि राम जो है वो सेल्स एग्जीक्यूटिव है, ये इसकी पोस्ट है। राम के पिता का नाम मिस्टर कमल, स्पाउस का नाम मिसेस कमला, प्रेजेंट एड्रेस, ये उसका पूरा वगैरह वगैरह सब हमने डाल दिया। डेट ऑफ बर्थ जरूर ध्यान रखना, आप लोग ये मत डाल देना आज की डेट में थोड़ी पैदा हो गया है वो, पैदा तो पहले कभी हुआ होगा। मोबाइल नंबर, पैन नंबर, किस डेट को उसने कंपनी ज्वाइन की, काम कर रहा है, रिटायर हो गया, ये सब चीजें। और यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर पे क्लिक कर देना। अब आपको यहाँ पे चढ़ाना है राम जो आपके यहाँ काम करता है उसको वेतन तो मिलता है, लेकिन कौन कौन से भत्ते मिलते हैं। भत्ते आपके 1-4 से चालू होते हैं। राम को सबसे पहले बेसिक सैलरी मिलती है और राम की बेसिक सैलरी 5,000 रुपए है। दूसरा भत्ता राम को कौन सा मिलता है? टीए। देखिए उसने 33.3 अपने आप लिख दिया क्योंकि हमने उसमें डाल रखा है ना। अगला कौन सा है? डीए। अगला कौन सा है? सीसीए। अगला कौन सा है? एचआरए। और अगला कौन सा है? इनकम टैक्स। ये सारे परसेंटेज वहीं से आ गए, उसने ले लिए। और इस तरीके से लीजिए राम की पूरी पेहेड तैयार हो गई। इसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप में से बहुत सारे बच्चे अब गलत करेंगे, वो ये है कि इसका क्रम ऊपर नीचे कर देंगे। किसी में डीए ऊपर चढ़ा देंगे, किसी में टीए ऊपर कर देंगे। ये ना हो, ये जिस क्रम पे लिखा है सभी में यही क्रम होना चाहिए, नहीं तो कैलकुलेशन एरर हो जाएगी। तो बेसिक के बाद टीए आ रहा है, डीए आ रहा है, तो जैसा मैंने आपकी कॉपी पे लिखवाया है जिस क्रम में, उसी क्रम में आप यहाँ चढ़ाइएगा और ओके कर दीजिए। लीजिए राम की पूरी सैलरी। अब पूछ रहा है कैश देंगे या चेक देंगे, वो आप डिसाइड करेंगे। और हमने राम का पूरा खाता खोल लिया। एक का और खोल लेते हैं, शिवम। शिवम का एम्प्लॉय कोड डाल दिया, बाकी अतिरिक्त जानकारी डाल दी। और इस तरीके से शिवम का भी सैलरी स्ट्रक्चर हमने जाके यहाँ चढ़ा दिया। 1-4 से शिवम को बेसिक मिलता है, बेसिक सैलरी शिवम की 9,000 रुपए है। फिर 1-4 से ही उसको दूसरी सैलरी लागू हो जाती है, वो है टीए। अब देखिए मैं क्रम नहीं बदलूंगा। फिर 1-4 से मिलता है डीए,
फिर 1/4 से ही उसको मिलता है CCA, 1/4 से उसके पास चालू है HRA, और 1/4 से ही उसको मिलता है इनकम टैक्स। और ओके कर दीजिए। यहां देख रहे होंगे इसमें एम्प्लॉय की फोटो तो लगाने का भी पूरा ऑप्शन होता है, तो सेव कर दीजिए। तो ये तीनों स्टेप समझ आ गए। क्या क्या किया पहले मैंने? पहले सैलरी कंपोनेंट चलाए, एम्प्लॉय ग्रुप बनाए, और फिर एम्प्लॉय बनाए। अब हमारा मेन काम पूरा लगभग खत्म हो गया। अब चलिए इनको वेतन दें। तो यहाँ ट्रांजेक्शन में आपको एक नया वाउचर खुल के आपके सामने आ जाएगा, सैलरी कैलकुलेशन, जो पहले नहीं था। अब आप इसमें जाके ऐड करिए, एंटर करिए। आपसे पूछ रहा है किस महीने की सैलरी है, तो 1/4 को हमने सैलरी डाल रहे हैं। सैलरी है बोनस सैलरी है, किस मंथ की है? अप्रैल। अपने आप ले लिया 30 दिन। लेकिन अगर आप गौर करें तो यहाँ तो हमारा बेसिक टीएडीए लिखा ही नहीं है, यहाँ तो बेसिक ग्रॉस और सीटीसी लिखा हुआ है। कोई बता सकता है सीटीसी क्या होता है? आप लोग आज नहीं कल तो नौकरी करोगे ही करोगे, नहीं तो फिर नल्ले के रहोगे। तो नौकरी जब करना है तो पहली बार जब प्राइवेट जॉब करने जाओगे या गवर्नमेंट जॉब में भी जाओगे, इंटरव्यू तो दोगे ही दोगे, भले 5 मिनट का दो। तो सबसे अधिकतर एक सवाल तो वो पूछेगा ही कि आपकी एक्सपेक्टेड सीटीसी क्या है। तो आपका जवाब क्या होगा? आए। तो बोलेगा फिर निकल लें। वो समझ जाएगा, वो बोलेगा अच्छा कानपुर से हो, यूपी के हो ना भैया? बोलेगा अंकल आपको कैसे पता? बोले तुम्हारे आय से समझ आ गया था। चलो आगे देखो, आय को बरकरार रखो, बाद में बताएंगे। और पता है सबसे बड़ी चीज है ना, लोग क्या करते हैं, ये सब सैलरी वैलरी सब हल्के में ले लेते हैं। और जब कहीं जॉब करने जाओ, देखो पहली चीज, अगर आपके पास पुश्तैनी बिजनेस चल रहा है कि पापा ने दुकान खोल रखी है, आपको भी पता है कि दुकान ही में बैठना है, शोरूम में है तो शोरूम में ही बैठना है, तब तक तो सब सही है। लेकिन जहां आपने दिमाग में लगाया कि हमें कहीं जॉब करनी है, तो जॉब करने का मतलब ये सब चीजें रोजमर्रा की है वहां। तो अगर आप अभी सीरियस नहीं हुए तो उस समय फिर आखिरी में एक ही जॉब बचती है, सेल्स की, कि आपको काम दे दिया जाता है, कुछ सामान दे दिया जाता है और जा जाके बेचो। अब वो सामान विजिबल भी होता है, नॉन विजिबल भी होता है। कहने का मतलब है बैंक में करोगे तो आपको अकाउंट खोलने का दे देंगे, फॉर्म लो, जाओ दुकान दुकान में अकाउंट खुलवाओ। नहीं तो आपको कोई प्रोडक्ट दे देंगे, जाके सरिया बिछवाओ, फ्रिज के ऑर्डर लेकर आओ, ये लेकर आओ। मार्केटिंग का काम बचता है फिर इसके सिवाय। और मार्केटिंग के काम में इतने ठंडे में बाहर अगर टहलना पड़े तो इसीलिए कह रहे हैं कि ध्यानपूर्वक पढ़ लो तो कम से कम ऑफिस काम मिल जाएगा, एसी लगा होगा। ये है आप लोगों के पास बटन, जिससे आप लोग ये सेटिंग करोगे। तो आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सेटिंग्स में, जैसे ही आप सेटिंग्स पे इस वाले बटन पे क्लिक करोगे, वो बोलेगा अभी ये आपके पीछे के कॉलम सेट नहीं है, इसको कॉन्फ़िगर कर दें। यस, अब देखिए कॉन्फ़िगर करने की स्क्रीन आ गई है। आखिरी में यहाँ पे बोलेगा आपकी एम्प्लॉय की क्या क्या अर्निंग है वो बताइए। तो एम्प्लॉय की अर्निंग में बेसिक है, टीए है, डीए है, सीसीए है और एचआरए है। और डिडक्शन में क्या है? इनकम टैक्स है। इसमें भी क्रम बदलना नहीं चाहिए, ठीक। और सेव कर दीजिए। जैसे ही आपने यहाँ सेव किया, आप देखेंगे पीछे के सारे कुछ चेंज हो गए, आपके अकॉर्डिंगली आ गए। अब आपसे बोल रहा है इसमें एम्प्लॉय चढ़ा है, तो एम्प्लॉय चढ़ाने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे एम्प्लॉय पिक कर लीजिए, पिक एम्प्लॉय। पिक का मतलब है वो सारे एम्प्लॉय की लिस्ट दिखाएगा जो जो आपके हैं। आप इन सबको टिक लगाइए और ओके करिए। लीजिए जादू देखिए, सब तैयार हो गया। तो जितने एम्प्लॉय होंगे सबका एम्प्लॉय कोड, कितने दिन की सैलरी, बेसिक टीएडी, ये सब निकल कर आ गया। सीधा प्रिंट मारिए, काम खत्म। तो समझ आया कैसे बनता है? सीटीसी को कहते हैं कॉस्ट टू कंपनी, और कॉस्ट टू कंपनी का मतलब होता है